वाराणसी के ज्ञानवापी का मामला अभी तक चल ही रहा है। इसी विवाद के बीच अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ज्ञानवापी के वजूखाने के टैंक की सफाई की गई। नगर निगम, मत्स्य विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने 3 घंटे मेहनत के बाद टैंक से पानी निकालने के साथ ही पूरी सफाई की। इस दौरान 8 से 10 की संख्या में मृत मछलियां मिली, जबकि 30 से 40 की संख्या में जिंदा मछलियां पाई गई। जिंदा पाई गई मछलियों को मस्जिद पक्ष के निवेदन में उन्हें सौंप दिया गया। सफाई के बाद टैंक पे पानी भेजने का कनेक्शन भी कट कर दिया गया। इसके साथ ही पूरे टैंक परिसर को फिर से सील कर दिया गया। हिंदू पक्ष के मुताबिक उन्हें फिर से शिवलिंग का दर्शन मिला। इस पर जिलाधिकारी एस राजलिंगम का क्या कहना है, सुनिए जरा। नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज जो सफाई के लिए निर्देश दिया गया था, उसी क्रम में आज अंदर जो पानी था वो पानी को ड्रेन ऑफ कर दिया गया और जो मछलियां कुछ मरी हुई थी उसको हटा दिया गया और जिंदा मछलियों को उनको सुपुर्द कर दिया गया और सफाई कर दी गई। कितनी संख्या में मछलियां मरी थी और कितनी संख्या में जो मछलियां हैं वो जिंदा लगभग मिली? नहीं, संख्या गिना नहीं, लगभग 8-10 मछलियां मरी हुई थी, उसको हटा दिया गया और जो बाकी मछलियां उनको मस्जिद के जो मैनेजमेंट को सुपुर्द कर दिया। हाँ, पूरा सील कर दिया गया। सर, क्या दोनों पक्ष मौजूद रहे? हाँ, दोनों पक्ष रहे। किसी की तरफ से कोई आपत्ति सर? किसी तरफ से नहीं, कोई आपत्ति नहीं। हाँ, वीडियोग्राफी नहीं, बस हो गया है। तो क्या सर आपको बता दें, वजूखाने में मिले शिवलिंग नुमा आकृति को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। हिंदू पक्ष उस आकृति को शिवलिंग कहता है और मुस्लिम पक्ष फव्वारा। लगभग 1.5 साल पहले कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के बाद हिंदू पक्ष की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने वजूखाने को सील करने का आदेश दिया था। इसके बाद से ही टैंक की सफाई नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से उसमें पड़ी मछलियां मरने लगी थी। वहीं अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अध्यक्ष का आपको बयान सुनाते हैं। सफाई हो गई क्या रहा? बस ठीक रहा, सफाई हो गई। मिली है? कितनी मछलियां मिली है 40-50 के करीब मिली हुई हैं। बाकी सब जी जिंदा भी हैं, जिंदा भी। हाँ, क्या आप लोगों को सुपुर्द उसको कर दिया गया है? जी अभी वही मस्जिद में पड़ी हुई है। क्या अभी वजूखाना जो था वो साफ हो गया? हाँ, बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल साफ हो गया, तो सफाई हो गई। सफाई हो गई। वहीं हिंदू पक्ष के वकीलों का भी बयान सुनिए। देखिए, 9:10 पर पंप लगा दिया गया था। भारी ब्रिगेड का पंप सभी लोग दो उत्तर के तरफ लगाए गए थे। पंप 3 इंच लगभग पानी फेंक रहा था। पंप पहले उससे सबसे पहले गेट खोल करके मृतक मछलियों को निकाला गया। जो कर्मचारी हाथ में दस्ताना और मुंह में मास्क लगा करके ही प्रवेश की, जिलाधिकारी महोदय खुद उपस्थित थे। बदबू, स्पेलिंग, सुरक्षा आदि चीज़ से ध्यान रखते हुए किया गया। उसके बाद जीवित मछलियों को निकाला गया, पंप लगा के पानी कम किया गया। उसके बाद एक जेड पंप का टाइप होता है जो हैंड वॉश टाइप था, वो तेज पानी का फवारा मार जैसे गाड़ी उड़ धोते हैं आप, वो उसकी संख्या 2 थी। 3-4 वाइपर मंगाए गए थे। सारी व्यवस्था जिलाधिकारी तरफ से। देखिए, मैं काउंटिंग एग्जैक्ट नहीं लगभग बता सकता हूँ। मृत मछलियों की संख्या मेरे समझ से 25-30 से अधिक है, कम नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि 2-3 कनेक्शन में निकले थे वो, और इसी की संख्या में लगभग जीवित भी रही होंगी। जो मछलियां मिली उनको किनको दिया गया? मृत मछलियों को तो पहले ही मीटिंग में तय हो गया था कि कहीं हटा दिया जाएगा। जीवित मछलियां अंजुमन इंतजामिया मांग किए थे। पहले तो हम लोगों ने इस प्रस्ताव रखा था कि जीवित मछलियों को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाए, अपना समझिए। लेकिन बाद में अंजुमन इंतजामिया जब मांग किया तो हम लोगों ने विरोध नहीं किया कि जाने दीजिए, सफाई से मतलब है, ले जाए अपना जीवित। लगभग कितने घंटे चला? 9:10 से कंटिन्यू 12:30 तक चला ये काम। फिर उस एरिया को सील कर दिया गया? हाँ, पूर्णतः सील कर दिया गया। जिलाधिकारी को खड़ा होकर सील करा। उनके अपर मजिस्ट्रेट भी थे, साथ में सब लोग थे, और प्रशासन में हमारे आयुक्त महोदय थे, अपर आयुक्त महोदय थे, डीसीपी महोदय, सब लोग थे। देखिए, लगभग 3.5 घंटे सफाई का कार्य चला है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो सुप्रीम कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया था कि इस वजू टैंक को जो सील्ड एरिया है उसको साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। जिला प्रशासन ने बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से दोनों पक्षों की सहमति से, दोनों पक्षों के द्वारा सहयोगात्मक रुख अपनाए जाने के कारण बड़े अच्छे व्यवस्थित ढंग से जिला प्रशासन ने सारी सड़ी हुई मछलियां, मरी हुई मछलियां, जीवित मछलियों को बाहर किया है। गंदे पानी को बाहर निकाला गया मशीनों के द्वारा। काई की सफाई की गई है। कुल मिला के साफ सुथरा स्वच्छ कर दिया गया है
और जीवित मछलियां लगभग 38 थी और 17 जो है मरी मछलियां थी उनको भी व्यवस्थित यथा स्थान पर समायोजित कर दिया गया है। कहा जाए उसके बाद जो है सफाई के बाद पुनः यथा स्थिति बनाते हुए उस वजू टैंक के जो रास्ते हैं दरवाजे हैं सबको सील कर दिया गया है। यानी कि बड़े ही अच्छे ढंग से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश थे उसका अनुपालन जो है जिला प्रशासन ने सफाई के द्वारा किया है। किस तरह की बदबू फैल रही थी आप लोग? मछलियां मर गई थी, काई थे, तमाम पानी सड़ गए थे, उसमें गंदगी बदबू आ रही थी और हमारे इष्टदेव हैं इसलिए वहाँ जो है हम लोग को भी कष्ट था। मुस्लिम पक्ष भी चाहता था कि ये जो साफ सफाई हो जाए, तो कुल मिला के साफ सुथरा हो गया है। दर्शन आज फिर हुए? बिल्कुल, जब दर्शन तो भाई जब चाहेंगे तब तक होता रहेगा। क्या संभावना लग रही है आने वाली 24 तारीख को? अब 24 तारीख को भाई जिला कोर्ट में सुनवाई है। सुनवाई जो है सील्ड जो एरिया है उस सील्ड एरिया को खोला जाए, सील्ड जो SI रिपोर्ट है उसको खोला जाए न खोला जाए, इस पे सुनवाई होनी। वहीं वहां पहुंची महिला का भी बयान सुनिए। फिलहाल आपको बता दें, रिपोर्ट वाराणसी से हमारे संवाददाता शिवम गुप्ता ने भेजी है। किस तरह का सफाई की गई, क्या क्या रहा है? सफाई 3 मोटर लगा के सफाई की गई है। जैसा हम लोग चाह रहे थे कि बाबा इतनी गंदगी में रह रहे थे, मछलियां सड़ गई थी, बहुत दुर्गंध था वहाँ आ रहा था। जैसा आदेश अनुसार पूरा नियम का पालन किया गया है। DM के और कमिश्नर के निगरानी में कार्य हुआ है और भली भांति कार्य हुआ है जिससे हम लोग संतुष्ट हैं। मगर हाँ, हम लोग को दर्शन करने का नहीं मिल पाया है क्योंकि हम लोग को रोक लगा दी जाती है। एप्लीकेशन हम लोग डालते हैं मगर रोक हम लोग को लगा दी जाती है, हम लोग को वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जाता है।